जीवन में हर तरफ था बस अंधियारा ही अंधियारा। ना थी कोई उम्मीद, ना था कोई सहारा। फिर मिला गुरुजी का आशीर्वाद और बुलंद हुआ मेरी किस्मत का सितारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह। आप देख रहे हैं आपका बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। और आज बात करेंगे विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी से। जय श्री राम गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबको खुश रखे। गुरुजी, महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से मनुष्य मौत पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र का जाप कितनी बार करना चाहिए, क्या इसका महत्व है और किस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और क्या लाभ हैं इस मंत्र के जाप से, हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन कीजिए। भगवान शिव के पूजन में मंत्रों का जाप का काफ़ी महत्व है। वैसे तो हमारे शास्त्रों के अंदर हर पूजा में मंत्र जाप का बहुत ही महत्व है। मंत्र जाप अगर कोई भी मनुष्य सच्चे मन से करे तो उसकी सारी समस्याओं का हल उसको मिल जाता है। मंत्र जाप का बस सही तरीका, सही समय, सही उच्चारण और किस समय पर किस मंत्र का जाप करना है, ये जानकारी होना बेहद आवश्यक होती है। अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे, जिसकी आपने बात की, महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र जिसका जप करने से मौत पर भी विजय प्राप्त हो सकती है। महामृत्युंजय इसीलिए उसको कहा जाता है कि एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसका वर्णन ऋग्वेद से लेकर के यजुर्वेद तक मिलता है, और एक ऐसा मंत्र जिसको मंत्र जप करके आप मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्रों में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संख्याओं में मंत्र के जप का विधान है। भय से छुटकारा पाने के लिए आप कम से कम 1100 मंत्र का जाप कर सकते हैं। रोग से मुक्ति के लिए 11,000 मंत्रों का कम से कम जाप करें। संतान की प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए या अकाल मृत्यु से बचने के लिए 1.25 लाख की संख्या में जप करना अनिवार्य होता है। यदि साधक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह साधना करे तो वांछित फल की प्राप्ति की प्रबल संभावना रहती है। आपको किस प्रकार इस मंत्र का जाप करना है या इसका क्या सही उच्चारण है, मैं एक बार इस मंत्र को बोलूंगा, आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा, और अगर नहीं बोल पाते हो तो आप दोबारा इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा सुन सकते हैं। कैसे इस मंत्र को आखिर बोलना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। सही उच्चारण किसी भी मंत्र का होना बेहद आवश्यक है। अगर मंत्र का उच्चारण ही गलत हो जाए, अगर मंत्र के बोलने में थोड़ी सी गलती हो जाए तो उस मंत्र का मतलब ही बदल जाता है, और जब मंत्र का मतलब बदल जाता है तो आपका जो उस मंत्र का जपना है वो आधारहीन हो जाता है, उसका कोई आधार नहीं बचता है, उसका कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए मंत्र का उच्चारण सही होना बेहद आवश्यक है, अति आवश्यक है। महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है जिससे इंसान मौत पर भी जीत हासिल कर सकता है। इस मंत्र से न सिर्फ भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, बल्कि ये मंत्र असाध्य रोगों से मुक्ति और अकाल मृत्यु से बचाने के लिए भी जाना जाता है। बीमारी, दुर्घटना, पाप ग्रहों के प्रभावों को दूर करने के लिए, मौत को टालने, आयु को बढ़ाने के अलावा समस्त समस्याओं के समाधान के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का विधान है। अगर आप ऐसा करते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा कराते हैं तो ये बेहद ही फलदायी होता है। लेकिन इस मंत्र के जप में कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। अगर आप खुद इस मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी योग्य ब्राह्मण से करवा सकते हैं, लेकिन क्या सावधानियां बरतनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। महामृत्युंजय का मंत्र का जो जाप है वो सही उच्चारण जो होना चाहिए उसका वो बहुत आवश्यक है।
उसका सही तरीके से ही उच्चारण करें और शुद्धता के साथ करें। इस मंत्र के जप में एक भी शब्द की गलती भारी पड़ सकती है। इस मंत्र के जप के लिए एक निश्चित संख्या निर्धारित करें। आप धीरे धीरे जप की संख्या को बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं। अगर आज आपने डिसाइड किया है कि आप रोज 108 जाप करेंगे तो आपको कम से कम रोजाना 108 जाप करने हैं। आप उस संख्या को बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं, और नियमित रूप से करें तब ही इस मंत्र का लाभ मिलता है। शिव महापुराण के अनुसार इस मंत्र का जाप हमेशा धीमे स्वर में करना चाहिए। जप करते समय इसका उच्चारण होठों से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आप जप कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि महामृत्युंजय जप के दौरान धूप और दीप जलते रहना चाहिए। इस मंत्र का जाप केवल रुद्राक्ष की माला से ही करें। माला को गौमुखी में डालकर उससे जप करें और जप पूरा होने के बाद माला गौमुखी से बाहर निकालें। इस मंत्र का जप उसी जगह पर करें जहां भगवान शिव की मूर्ति, प्रतिमा या फिर महामृत्युंजय यंत्र रखा हुआ हो। इस यंत्र का जाप हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही करें, और जितने भी दिन का यह जप हो उतने दिन तक मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी ना करें। नशे से दूर रहें, और अगर संभव हो सकता है तो थोड़ा समय ब्रह्मचर्य का पालन भी करें तो बेहतर रहेगा। इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान आपको इस मंत्र के दौरान रखना होता है, और अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप सही उच्चारण के साथ, सही विधि के साथ करते हैं तो हो ही नहीं सकता कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर ना हो, भगवान शिव की कृपा आप पर ना हो, माँ पार्वती जगत जननी की कृपा आप पर ना हो। और मंत्र का जाप जब तक भी आपने डिसाइड किया है, जितना भी आपने सोचा है कि इस संख्या में आपको करना है, इतने दिन तक करना है, जब वो खत्म हो जाए तो या तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा या खुद ही जाकर भगवान शिव पर, शिवलिंग पर रुद्राभिषेक जरूर कर दें, जल जरूर अर्पण कर दें। तो आपके जीवन में ज़्यादा खुशहाली आएगी, ज़्यादा तरक्की आएगी, और आपने जिस कामना को लेकर के उस मंत्र का जाप किया है वो कामना आपकी भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। वो कामना आपकी भगवान शिव जरूर पूरी करेंगे। शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना है वो मैंने एक वीडियो में बताया था कि शिवलिंग पर सही तरीका कौन सा है जल चढ़ाने का, कौन से शिवलिंग पर बैठ करके जल चढ़ाना है या कौन से शिवलिंग पर खड़े होकर के जल चढ़ाना है, उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका। जय श्री राम। धन्यवाद गुरुजी, हमारे दर्शकों को इतने प्रभावशाली मंत्र के बारे में इतनी बेहद खास जानकारी देने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।